एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह विषय रहेगा शुक्र के ऊपर, शुक्र का अस्त। अब हर साल की यह घटना है, पर इसका विशेष फल क्या होता है वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुक्र और गुरु जब जब अस्त के होते हैं तो आप मुहूर्त चिंतामणि में या धर्म सिंधु में भी या मुहूर्त के व्यवहार में आपने देखा होगा कि कोई भी शुभ कार्य गुरु शुक्र के अस्त में नहीं किए जाते। उसका कारण होता है कि कोई भी कार्य करते ही उसमें हम एक तो वृद्धि चाहते गुरु, और उसमें से कुछ सुख आनंद पाना चाहते, वो है शुक्र। अब जब ये अस्त का होता है, देखिए अस्त का मतलब होता है कि जो ग्रह सूर्य के बहुत करीब जाता है, सूर्य के आभा की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से वो ग्रह अपनी खुद की गति को छोड़ देता है, वो अपने खुद के तेज को सूर्य के तेज में मिला देता है। तो इसीलिए आप भी देखिए, सूर्य को देखें और फिर कोई भी पदार्थ को देखें, कोई भी चीजों को देखें, तो आपको ऐसे ही सूर्य जैसा ही धब्बा रहेगा आंखों पे। तो वही चीज अन्य ग्रहों के साथ भी होती है। हर एक ग्रह अस्त होता है राहु केतु के अलावा। राहु केतु से सूर्य ग्रसित होता है, जिसको हम ग्रहण कहते हैं। अब ये 9 डिग्री का अंतर होता है। जैसे बुध है सूर्यमाला का पहला ग्रह, वो 12 डिग्री तक रहता है। ये दूसरा ग्रह है जो 9 डिग्री तक रहता है। सो सूर्य और शुक्र के बीच में जब 9 डिग्री का अंतर होता है, 9 अंश का फर्क होता है, चाहे आगे सूर्य से हो 9 डिग्री या पीछे 9 डिग्री हो, तब ये अस्त का होता है। और अस्त का ग्रह, सूर्य से 2 घटनाएं घटती है ग्रहों के साथ, या वो ग्रह अस्त का होता है जिसे हम कंबस्ट कहते हैं। अस्त का होना मतलब कि सूर्य जैसा फल देना, और या तो सूर्य अपनी गति से ग्रह को वक्री करते हैं। वक्री करते हैं तो वो ज्यादा बलशाली हो जाता है और बहुत ज्यादा तेजवान फल देता है, और अस्त में अपना तेज अपना बल गंवा देता है। तो आज हम बात करेंगे शुक्र के अस्त की। जब तक सूर्य से शुक्र 9 अंश के आसपास रहता है तो वो अस्त का होता है। अब इस बार ये शुक्र 15 सितंबर 2022 से लेकर 28 नवंबर 2022 तक रहने वाला है। तब तक शुक्र ग्रह अस्त का है। वो आसपास दोनों की गति वैसे सरीखी होती है, तो दोनों 9 डिग्री के अंतर में बनने वाले। अब इसमें ज्यादा संभालने वाले, क्योंकि पहले तो वो कन्या राशि में होने वाला है जहां पे शुक्र नीच राशि में होता है। फिर ये तुला राशि में आएगा 18 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक शुक्र तुला राशि में रहेगा। यह ज्यादा घातक है, क्योंकि शुक्र अपने स्वग्रही राशि में होगा और सूर्य अपनी नीच राशि में रहेगा। अब अस्त का होने पे शुक्र भी सूर्य जैसा फल देगा, तो शुक्र स्वग्रही होने के बावजूद भी नीचे सूर्य जैसा फल देगा, और 1 महीने तक आपको शुक्र का शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये खूब खास तेज देखना बहुत जरूरी है, बल देखना जरूरी। अब सूर्य और शुक्र दोनों एक अंश पे आने वाले हैं 24 और 25 अक्टूबर को, जिस दिन ग्रहण भी है। 24 अक्टूबर को हमको सभी को पता है कि ग्रहण भी है। तो उस दिन ये दोनों ग्रह मिलने वाले, दोनों एक ही अंश पे चलने वाले 60 डिग्री पे। तो वो भी आप देखेंगे कि कैसे उसका फल रहेगा। अब देखिए, शुक्र जब अस्त का होता है तो जो राशि का वो स्वामी होता है, जैसे कि वृषभ राशि और तुला राशि, ये 2 राशि का फल वो गंवा देता है। अब आपके कुंडली में भी ये 2 राशि किस भाव में है, उस भाव का फल अस्त हो जाएगा। 2 महीने के लिए तो 2 महीने के लिए। अब यह आपकी अगर लग्न की राशि है तुला या वृषभ, तो आप शारीरिक तौर पे इस कमजोरी को महसूस करेंगे, और यदि यह आपकी चंद्र की राशि है तो मानसिक तौर पे आपको थोड़ा बहुत अशुभ फल मिल सकता है। अब शुक्र के नक्षत्र देखिए, भरणी नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी है, पूर्वाषाढ़ा है। ये 3 नक्षत्र में भी जिनका जन्म हुआ है उनको भी उस समय पे मानसिक तौर पे फल मिलेगा। या यदि आपके कोई ग्रह इन 3 नक्षत्र में, भरणी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में, तो वो ग्रह भी कमजोर हो जाते हैं डिस्पोजिटर थियरी के हिसाब से। ये भी फल मिल सकता है। शुक्र की महादशा या अंतरदशा यदि आपकी चल रही हो, तो इस समय दरमियान यदि शुक्र बलवान भी आपकी कुंडली में, योग कारक है, शुभ दशा में, शुभ समय भी चल रहा है, तो भी ये 2 महीने के लिए शुक्र का बल आपको नहीं मिलेगा। शुक्र का फल आपको भोगने को, देखने को नहीं मिलेगा। पहले तो मैंने कहा कि ये 1 महीना शुक्र अपनी ही नीच राशि में और सूर्य के साथ, तभी भी अपना फल गवाएगा। और जब
सूर्य और शुक्र तुला राशि में आएंगे तब सूर्य का नीच भंग राजयोग वैसे होता है अगर शुक्र अस्त का न हो तो, पर यहाँ पे शुक्र का अस्त होने पे सूर्य का नीच भंग राजयोग भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सूर्य भी नीच राशि का फल देगा, शुक्र भी नीच राशि जैसा ही, सूर्य जैसा ही फल देगा। तो यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अब शुक्र जो है वो हमारे जीवन में किस चीजों से या हमारे वातावरण में किन किन चीजों पे उसकी असर रहती है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो हम आनंद लेते हैं, हम जो सुख भोगते हैं, जिससे हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, वो शुक्र है। तो आनंद है, अनुभूति है, प्रेम है, लव जिसको कहते हैं, प्रेम भी इसके अंदर आता है। हमारी जीवन शैली जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं, ये भी शुक्र के अधीन है। अच्छे कपड़े पहनने के बाद एक अच्छा फीलिंग, कॉन्फिडेंस आना, ये सब उस समय पे ड्राई हो जाता है, इसलिए नए कपड़े खरीदने को भी हम नहीं कहते। एक सुख का आनंद नहीं होगा आपके पास अगर आप कार, ज्वेलरी ये सब लेते हैं या आपके पास है, यदि गाड़ी है और ज्वेलरी है या लाइफस्टाइल है, उसमें भी आपको चाहिए ऐसी मजा नहीं आएगी। वो चीजें रहने के बावजूद भी उससे आप सुख प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। एडिक्शन इस समय पे बढ़ जाते हैं। सो जिनको बुरी आदतें उनको भी इस समय में संभालना है। लस्ट जिसको हम वासना कहते हैं, वासना भी इस समय पे बहुत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। एक जो आकर्षण रहता है व्यक्ति के बीच में, जो आकर्षण रहता है, वो आकर्षण भी कहीं कमजोर दिखाई देता है। इसलिए संबंधों में भी इस समय पे कुछ दूरियां बननी दिखने लगती है। जो रिलेशनशिप होती है उसमें भी ऐसी लगती है कि दूरियां है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बहनों के बीच में, यारी दोस्ती के बीच में हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो, सामाजिक हो, सोशल जिसे हम कहते हैं। ये समय में क्योंकि शुक्र हमारे शरीर में सारी ग्लैंड्स जो हमें शरीर में एक रस उत्पन्न करती है, वो सारी रस कोशिकाएं सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इस वजह से हमारी इम्यूनिटी, वाइटलिटी या हमें जो एक अंदर से जो एक ताकत मिलनी चाहिए, वो ताकत भी कहीं ना कहीं कमजोरी में तब्दील होती है। तो ग्लैंड्स के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा काम करता है। तो इसलिए इस समय के दरमियान आपको शुक्र का कम फल मिलने वाला है। इसलिए अगर आप कोई सुख की चीजों की अगर कामना करते या आपके पास है तो भी उसका आपको कम फल मिलेगा, तो उससे आपको दुखी नहीं होना है। ये 2 महीने के दरमियान क्या नहीं करना है, क्योंकि किन चीजों से ये जुड़ा हुआ है वो तो हमने देखा, प्यार मोहब्बत है, जीवन शैली, ये सब। किन चीजों को आपको परहेज करना है या किन चीजों से आपको कम फल मिलने वाला है, तो आपको शांति रखनी है। इसमें से सबसे पहले है शादी ब्याह। इसलिए धर्म सिंधु में भी कहा है कि गुरु शुक्र के अस्त में शादी ब्याह नहीं होते। सो शादी ब्याह इस समय पे नहीं करनी चाहिए। घर का प्रवेश, गृह प्रवेश है, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सुख की, आनंद की वस्तु है। घर में प्रवेश करेंगे, बहुतों को लगता है अभी दिवाली है, त्योहार आ रहे, चलिए मुहूर्त देखे बिना ही कर लेते, पर उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई व्हीकल परचेज करते, कोई वाहन की खरीदी करना चाहते, तो वो मत करिए, क्योंकि उससे फल नहीं होगा। देखिए आपके जीवन में, आपके किचन में देखिए जो जो चीजें है, छोटा सा बर्तन हो, चिमटा हो, ये सारी चीजें भी आपको सुख प्रदान करती है। वो सारी चीजों से आपको उतना सुख नहीं मिलेगा, या वो चीजें बिगड़ने पे, जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, एक एग्जांपल लेता, वो बिगड़ गया तो आपको उससे फंक्शन में तकलीफें हो जाएंगी। सो कोई वाहन व्यवहार खरीदना है तो उसमें परहेज रखिए। ज्वेलरी, आप ज्वेलरी ले लेंगे, महंगी खरीद लेंगे, डायमंड है वो ले लेंगे, बाद में आप सोचेंगे अरे ये तो बहुत महंगा पड़ा, अगर हम नहीं लेते तो अच्छा है। उसके सुख, उसके अनुभूति नहीं कर पाएंगे शुक्र के अस्त में। दूसरा है प्यार संपादक, प्रेम विवाह। प्रेम में अगर आप प्यार मोहब्बत में, रिलेशन में, तो इस समय पे आपको थोड़ा सा सूखापन लगेगा। ऐसा लगेगा कि सामने वाला शायद निराश हो रहा है, शायद उनके तरफ से या आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप ऐसा फील हो रहे हैं कि शायद ये सब चीजें कुछ बन रही है, कुछ तो भी यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, कुछ तो भी संबंध में कुछ तनाव पैदा हो रहा है, ये भी हो सकता है लव अफेयर में। तो अगर आप कोई चीजें
प्यार मोहब्बत में कन्फेस करना चाहते हैं तो रुके रहिए, इस समय पे ना करें। शायद सामने वाला उस फीलिंग को ना समझ पाए, आपको उत्तर सही से ना मिले। इसीलिए कोई भी संबंध में बंधने से पहले रुक जाइए, चाहे वो प्यार मोहब्बत का हो या आपका प्रेम इकरार का हो, या आपको एंगेजमेंट है, सगाई है, प्रेम है, शादी ब्याह है, उसमें कोई भी नए संबंध में रुक जाना चाहिए। अगर सोशल वगैरह में भी जाते हैं, सामाजिक फंक्शन में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, किसी के बर्थडे में, सेलिब्रेशन में, त्योहारों में भी जाते हैं, तो कुछ तो सूखापन लगेगा। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई ये एक शायद ऋतु परिवर्तन है, वर्षा ऋतु गई है, जैसे भारत में वर्षा ऋतु गई है और ठंड की सीजन चालू होने वाली, उसके बीच का गैप है, शायद उस वजह से हम बीमार हो रहे हैं। नहीं, यहाँ पे सूर्य भी नीच राशि में आ रहा है, शुक्र भी अस्त का हो रहा है, इसलिए आपके शरीर में जो तेज होता है, रस होते हैं, कोशिकाएं होती है, वो कहीं ना कहीं सूखने लगती है। इसलिए आप देखिए सारे जूस वाले फ्रूट इस सीजन में आते हैं, चाहे आप संतरा ले या तो खट्टा जिसमें विटामिन सी का भरपूर मात्रा हो, वो आपको सारा इस सीजन में मिलता है। आंवला है या आम है, कच्चे आम है, कोई भी खट्टी चीज, खास तो संतरा, मौसम्बी, और जिसमें जूस हो, ज्यादातर आपको खट्टे सी, विटामिन सी वाले इस समय में मिलते हैं, क्योंकि ये शुक्र की कमी के ना रह जाए आपके शरीर में, तो उसको कंज्यूम करना चाहिए। आयुर्वेद का ये श्रेष्ठ समय है, ऋतु परिवर्तन मतलब आयुर्वेद का सबसे समय, क्योंकि आयुर्वेद के जो रचयिता है वो शुक्राचार्य का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। सो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको यह चीजें नहीं करनी है। 15 सितंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये रहेगा, तब तक सूर्य और चंद्र के बीच में अंतर 9 डिग्री रहेगा। 24 और 25 अक्टूबर को दोनों जुड़ने वाले, एक ही अंश पे होने वाले, तो इस बार दिवाली में भी थोड़ा इसका असर आपको दिखेगा। और खास करके 18 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर जब तक सूर्य और शुक्र तुला राशि में रहेंगे, तब तक आपको इसका फल अशुभ मिल सकता है। सो आप देख लीजिए कि आपके किस भाव में ये कन्या राशि, तुला और वृश्चिक राशि समाविष्ट है, उस भाव से संबंधित फल शायद सूखा हो सकता है। यह आपका केंद्र भाव हो सकता है, आपका पंचम भाव, नवम भाव, आपका धन स्थान हो सकता है, आपका लाभ स्थान हो सकता है। सो इस तरह से आप देखिए कि आपका कौन से भाव में ये सूर्य शुक्र साथ में आ रहे हैं, जैसे तुला राशि वो किस भाव में, उस भाव से संबंधित फल आपको सूखा हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। इसीलिए जैसे 12वें भाव में, एक एग्जांपल देता हूं, अगर 12वें भाव में आ रहा है तो आप खर्च तो कर देंगे, दिखावट के लिए भी या दिखाने के लिए भी खर्च तो कर देंगे, उसको आप भोग नहीं कर पाएंगे, उससे आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए इस समय पे अगर कोई चीज लेनी ही आवश्यक है, ले लीजिए, तो उससे आपको कम से कम फल मिलने वाला है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के लिए यह वीडियो बनाया है कि आप इस समय में शुक्र का अधिक से अधिक अपने शरीर में असर ले और इससे शुभ फल प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए और मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे आप फेसबुक पेज डीएम एस्ट्रोलॉजी या इंस्टाग्राम में डीएम एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल मैं लिखता रहता हूं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे वीडियो को, मेरी चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर बेल बटन नहीं दबाया तो दबाइए, ताकि आपको भी आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो इसी उम्मीद के साथ आशा रखता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जरूर इसका इस्तेमाल करें और देखें आपके आसपास वातावरण में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।